मैं ये दावा नहीं करता कि गोपालगंज को मैंने विकास के शीर्ष पे ला देने का काम किया है। विगत 5 साल में 2 साल कोरोना काल था, जिसके वजह से सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई आवंटन नहीं मिला, जिसके वजह से विकास के मामले में हम पिछड़े रहे हैं। भूख क्या होती है, यह बेरोजगारी क्या होती है, यह किताबों में पढ़ के नहीं समझा सकता है। जो भूखा रहा हो, जिसने भूख में जीवन जिया हो, वही किसी पीड़ा को समझने का काम करता है। सरकार के सहयोग से हम लोग भी शहर में कुछ इस तरह की योजनाएं चलाएंगे कि जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको रोज़गार मिले। तेजस्वी यादव जी जो गोपालगंज के लाल हैं, उन्होंने कहा है कि गोपालगंज का कर्जा मैं उतारूंगा और गोपालगंज शहर के विकास के लिए राशि की कमी किसी रूप में नहीं होने दी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार प्रदेश में जो है कि चुनावी प्रचार का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी जो है कि अपना जन सैलाब लेकर के और चुनावी जो है कि नामांकन करने के लिए अभी जो है कि अनुमंडल में पहुंच रहे हैं। और अभी इस समय गोपालगंज में जो है कि इस समय के वर्तमान चेयरमैन जो है कि हरेंद्र चौधरी जी पहुंचे हुए हैं, अभी अपना जो है कि नामांकन कर चुके हैं। इनसे बात करेंगे कि अभी जो है इस बार का चुनाव ये जो है किस मुद्दे पर लड़ने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागण को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। गोपालगंज की धरती नगीना बाबू की धरती है, गफूर साहब की धरती है और राजमंगल मिश्र जैसे संतों की धरती रही है। गोपालगंज की धरती पर गोपालगंज नगर परिषद की जो भी हमारे यहाँ जो मतदाता हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, नौजवान हैं, साथी हैं, मैं सबका ऋणी हूँ। यहाँ की जनता ने जो भरोसा जताकर 20 साल मुझे लगातार सेवा करने का मौका दिया है, मैं उस ऋण को उतार नहीं पाया हूँ। कोई भी यहाँ की जनता हमारी माता पिता है और शायद कोई भी बेटा अपनी माता पिता का ऋण नहीं उतार सकता है। लेकिन यहाँ विकास की बात, मैं ये ईमानदारी की बात करता हूँ। मैं ये दावा नहीं करता कि गोपालगंज को मैंने विकास के शीर्ष पे ला देने का काम किया है। विगत 5 साल में 2 साल कोरोना काल था, जिसके वजह से सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई आवंटन नहीं मिला, जिसके वजह से विकास के काम कुछ कमी विकास के मामले में हम पिछड़े रहे हैं, संसाधन के अभाव में पिछड़े रहे हैं। लेकिन गोपालगंज की जनता के ऊपर मुझे भरोसा है, उन लोगों को हम पर भरोसा है कि जनता अगर हमको आशीर्वाद देगी और एक बार और अगर हमको अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से जो भी योजनाएं बाधित हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे नगर विकास के मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, जो गोपालगंज के लाल हैं और गोपालगंज उनका जन्म धरती रहा है। हमने उनसे बात किया है, उनके द्वारा वादा किया गया है कि चुनाव के बाद गोपालगंज शहर का एक नियोजित डेवलपमेंट होगा। गोपालगंज की जल निकासी की बात हो, पथ निर्माण की बात हो या शहर के बीच से गुजरने वाली छाड़ी नदी के नवनिर्माण की बात हो, उन्होंने कहा है कि गोपालगंज का कर्जा मैं उतारूंगा और गोपालगंज शहर के विकास के लिए राशि की कमी किसी रूप में नहीं होने दी जाएगी। और आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव गोपालगंज का लाल है और नगर विकास मंत्री हैं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पूरे बिहार का भी विकास होगा और विशेषकर गोपालगंज उनका चूँकि गृह जिला है और यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं वादा करता हूँ कि गोपालगंज का अगला कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल होगा और यहाँ की जो भी योजनाएं जो बाधित हैं, राशि लेकर उसको पूरा कराने का हम लोग काम करेंगे। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, महिलाओं के ऊपर और जो युवा हैं इस बार जो हर देखते हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन लोग को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आप लोग कोशिश करेंगे तो शायद अपने क्षेत्र में इंडस्ट्रीज या अपने क्षेत्र में देखा जाए तो विकास हो, तो उन लोग को रोज़गार भी मिल सकता है। इसके लिए देखिए, जो हमारे नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर के ही यहाँ तक आया हूँ। भूख क्या होती है, यह बेरोज़गारी क्या होती है, यह किताबों में पढ़ के नहीं समझा सकता है। जो भूखा रहा हो, जिसने भूख में जीवन जिया हो, वही किसी पीड़ा को समझने का काम करता है। वह ज़िंदगी हम लोगों ने जीने का काम किया है। जो भी हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, उनके दुख दर्द के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं समझता हूँ कि सरकार के सहयोग से हम लोग भी शहर में कुछ इस तरह की योजनाएं चलाएंगे कि जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको रोज़गार मिले। शहर में जो विकास का काम हो रहा है उससे भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जो हमारे नालियाँ बन रही हैं, पथों का निर्माण हो रहा है, उससे भी काफ़ी जो हमारे लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। और भी हम लोग सरकार से मिलकर इस तरह की योजनाएं बनाएंगे और समन्वय बनाकर सरकार और जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनमें समन्वय बनाकर सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उनसे उनको जोड़ा जाएगा और उनके विकास और उन्नति के लिए हम लोग प्रयास करने का काम करेंगे।
सर महिलाओं के लिए जैसे कि डिमांड चल रहा है हर चौक चौराहे पे जो है कि कैमरा लगना चाहिए, इसको लेकर के अभी शहर के प्रमुख चौराहों पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अगर अगले कार्यकाल में अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सरकार के सहयोग से इस गोपालगंज शहर के 28 वार्ड है, 28 वार्ड के हर चौक चौराहे पे CCTV लगाने का काम प्राथमिकता के तौर पे किया जाएगा, ताकि अगर कोई चोर उचक्का अपराधी अपराध करता है तो प्रशासन उसके गर्दन तक उसके हाथ पहुंच जाए। गोपालगंज शहर में युवाओं के लिए, युवाओं के विशेष मांग पर हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। बच्चों, युवाओं और वृद्धों के टहलने के लिए हम लोगों ने गोपालगंज ज़िले का एकमात्र महाराणा प्रताप चिल्ड्रन पार्क बनाने का काम किया। समाज के सभी तबकों को उचित सम्मान, सभी विचारधाराओं को उचित सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया है। सर इसके बाद भी ऐसा प्लान है क्या कि आने वाले समय में अगर चुनाव जीते तो सेल्फी पॉइंट और कहीं बने या फिर पार्क खोला जाए? हमारा वादा है इस गोपालगंज शहर के नौजवानों के साथ कि अगर इस बार जनता ने हमको मौका दिया तो मैं, चूँकि हमने जो चिल्ड्रन पार्क बनाया है वह निश्चित रूप से शहर की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में वो नाकाफ़ी है। अगर इस बार जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और मैं पुनः अध्यक्ष पद पर निर्वाचित रहूँगा तो निश्चित रूप से वैसे 3-4 पार्क और गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में मैं बनाने का काम करूँगा। तो हमारे साथ अभी जो है कि हरिंदर चौधरी जो कि निवर्तमान प्रत्याशी हैं और इस बार भी चुनाव पर्चा दाखिला करके अभी जो है कि वापस जा रहे थे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिला प्रशासन तक, जिला के लोगों तक ये वीडियो पहुँचे।